हाँ दोस्तों, आप लोग बिल्कुल सही पढ़ रहे हैं। चांद के ऊपर कब्र मौजूद है। उसी चांद के ऊपर के जो हमसे इतना ज़्यादा दूर है, इतना ज़्यादा दूर है कि एक इंसान को तो छोड़ ही दीजिए, बल्कि यहाँ से अगर एडवांस टेक्निकल मशीनें भी भेजी जाती हैं तो उनको पहुँचने में भी कई हफ्तों बल्कि कई महीनों का वक्त लग जाता है। जबकि वैज्ञानिकों की तरफ से भेजी गई ये वही मशीनें होती हैं कि जो स्पीड के मामले में तूफानों को भी मात दे रही होती हैं। मगर अब सवाल यही है कि आखिर इतनी दूर और इतनी अजीबोगरीब जगह पर ये कब्र है किसकी? वो दुनिया का कौन इंसान था कि जिसकी चांद के ऊपर कब्र मौजूद है? और आखिर ये सब कुछ मुमकिन कैसे हुआ? यानी एक इंसान की कब्र चांद पर बनी कैसे? तो चलिए आज की इस छोटी सी वीडियो में हम अपने इन सारे ही सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाने के बाद से लेकर आज तक लगातार यानी हमारी दुनिया के पिछले 70-80 साल के इतिहास में दुनिया के लगभग सभी ताकतवर देशों की तरफ से एक के बाद एक लगातार चांद से रिलेटेड कई मिशंस लॉन्च किए गए। शुरू में तो दुनिया के सभी ताकतवर देश चांद के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए सिर्फ मशीनों को ही चांद पर भेजने की कोशिशें किया करते थे, मगर बाद में फिर कुत्ता, बंदर और इस तरह के जानवरों को भी भेजना शुरू कर दिया गया था और आखिर में नंबर आया इंसान का। और फाइनली 1969 में नील आर्मस्ट्रॉन्ग दुनिया के वो पहले इंसान बने कि जो चांद की जमीन पर कदम रखने में कामयाब हुए थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ इस मिशन में 2 लोग और भी शामिल थे, लेकिन हाँ, चांद की सतह पर सिर्फ 2 लोग ही कदम रखने में कामयाब हुए थे। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हुई थी। 1969 के बाद भी अमेरिका ने एक के बाद एक लगातार कई ऐसे मिशन लॉन्च किए थे कि जिनमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग की तरह दूसरे इंसानों को भी चांद पर भेजा गया था। और अभी तक फाइनली नील आर्मस्ट्रॉन्ग को लगाकर हमारी दुनिया में 12 ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने चांद की सतह पर चलने का मौका पाया है। यानी वो लोग न सिर्फ चांद पर पहुंचने में कामयाब हुए थे, बल्कि चांद पर उन्होंने खूब चहलकदमी भी की थी। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वीडियो के शुरू में मैंने आप लोगों के सामने जिस कब्र का जिक्र किया है वो कब्र इन 12 लोगों में से भी किसी की नहीं है। तो अब सवाल फिर से यही है कि आखिर फिर ये कब्र है किसकी? तो दोस्तों, ये कहानी है अमेरिका के उस मशहूर वैज्ञानिक की कि जिनको इतिहास में आज यूजीन मर्ले शूमेकर के नाम से जाना जाता है। शूमेकर अपने दौर के कितने बड़े और कितने काबिल वैज्ञानिक थे, इस चीज़ का अंदाज़ा आप लोग सिर्फ इसी बात से लगा सकते हैं कि 20वीं सदी के जब भी सबसे काबिल और सबसे महान वैज्ञानिकों के बारे में बात की जाती है तो उसमें शूमेकर का नाम ज़रूर लिया जाता है। शूमेकर का स्पेस यानी कि अंतरिक्ष के फील्ड में वो योगदान था कि जिसको शायद कभी भी नहीं भुलाया जा सकता है। शुरुआती दौर में नासा की तरफ से स्पेस में जितने भी लोगों को भेजा जाता था उनकी ट्रेनिंग कराने में कहीं न कहीं शूमेकर का हाथ ज़रूर हुआ करता था। इतना ही नहीं, यूटा और कोलोराडो में यूरेनियम की खोज करने का क्रेडिट भी इसी वैज्ञानिक को ही दिया जाता है। और इनके इन्हीं सारे कारनामों की वजह से ही उस दौर के अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने इनको सम्मानित भी किया था। अपनी मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर दुनिया के कई इंसानों को स्पेस और चांद में भेजने वाले इस वैज्ञानिक का हमेशा से ही ये सपना था कि एक न एक दिन वो खुद भी चांद पर जरूर जाएगा। मगर अफसोस, इस वैज्ञानिक का ये ख्वाब कभी सच न हो सका और हमेशा हमेशा के लिए ख्वाब ही बनकर रह गया। शूमेकर के चांद पर न जाने के पीछे 2 बड़ी वजह थीं। पहली वजह तो ये थी कि वक्त के साथ इनकी उम्र काफ़ी हो चुकी थी और दूसरी वजह ये थी कि इनको एक ऐसी बीमारी थी कि जिसकी वजह से एक्सपर्ट्स इनके इतने ज़्यादा काबिल और महान होने के बावजूद भी इनको स्पेस में भेजने के लिए तैयार नहीं थे। आखिरकार 1997 में 69 साल की उम्र में ये ख्वाब अपने दिल में लिए ही शूमेकर की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी। उनकी मौत उस वक्त हुई थी कि जब वो ऑस्ट्रेलिया में मौजूद थे। अब क्योंकि दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि शूमेकर साइंस के फील्ड में बहुत ज़्यादा काबिल और महान इंसान हुआ करते थे, इसीलिए उनके उस दौर में बेशुमार स्टूडेंट्स भी हुआ करते थे। ऐसे स्टूडेंट के जो उनके अंडर में रहकर यानी कि उनकी छत्रछाया में रहकर ही बहुत ज़्यादा काबिल बने थे। और ये बात तो मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग कि जो उस दौर में स्पेस यानी कि अंतरिक्ष में या फिर चांद वगैरह पर गए थे, उनकी ट्रेनिंग भी किसी न किसी तरह से शूमेकर के अंडर में ज़रूर हुई थी। इसी तरह के ही उनके बहुत सारे स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट ऐसा भी था कि जिसके दिमाग में शूमेकर की मौत के बाद एक बड़ा आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने टीचर यानी कि अपने उस्ताद शूमेकर के
चांद पर जाने वाले ख्वाब को उनकी मौत के बाद पूरा कर दूं। उसने फौरन नासा से कांटेक्ट किया और नासा को अपने प्लान के बारे में बताया। नासा के जो खुद भी शूमेकर से काफ़ी प्रभावित था और वो शूमेकर की अहमियत को जानता था, वो फौरन उस प्लान से एग्री कर गया। और वो प्लान ये था कि शूमेकर अपनी ज़िंदगी में भले ही किसी वजह से चांद पर ना जा सके हों, मगर उनकी मौत के बाद हम उनकी अस्थियों को यानी कि उनकी बॉडी के बचे हुए हिस्सों को चांद पर भेजकर उनके इस ख्वाब को पूरा करेंगे। फाइनली 31 जुलाई 1999 के दिन नासा ने शूमेकर की अस्थियों को यानी कि उनकी बाकियात को लूनार प्रोस्पेक्टर की मदद से चांद पर भेजा। और इस तरह से शूमेकर नाम के ये वैज्ञानिक हमारी दुनिया के वो पहले इंसान बन गए कि जिनकी बॉडी की बाकियात यानी कि जिनकी अस्थियां चांद पर मौजूद हैं, बावजूद इसके कि ना तो ये खुद कभी चांद पर गए थे और न ही इनकी वहां पर मौत हुई थी। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें।